माँ कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो जय महामाई की, जय माँ कालिका। आप लोग बोल दो सब लोग, जय माता की, जय माँ कालिका, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। तो आज मैं इस विषय पर आप लोगों को ज्ञान देने वाली हूँ कि आप लोग कहीं मंदिर, जहाँ मंदिर में जाते हो, अरदास करते हो, जहाँ से आप अपना कार्य पूरा करते हो, वहाँ कब कब आपको जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। तो कृपया आप ध्यान से सुनिए, ये ज्ञान आपको बहुत काम आने वाला है और बहुत ये ज्ञान आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आप ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, जल्दबाजी में सुनेंगे, वीडियो को कट करके देखेंगे, अब तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। तो आप कृपया ध्यान से सुनिए, आराम से वीडियो को देखिए। एक बार ना 10 बार देखिए, नहीं समझ में आता है तो, और अच्छे से ज्ञान ग्रहण कीजिए। अब मेरी तो यही उद्देश्य है, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी यही उद्देश्य है कि घर घर ज्ञान पहुँचे, घर घर जितना लोग हैं वो लोग सब लोग संभर जाएं और खुद अपने से ज्ञान से अपना काम करें। कहीं जाने की ज़रूरत न पड़े और न किसी के यहाँ पूछने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत लूटने वाले हो गए हैं, बहुत लुटेरे हो गए हैं। अब बच्चे बच्चियाँ सब बहुत उनके पीछे भाग रही हैं कि नहीं यहाँ काम हो जाएगा, वहाँ काम हो जाएगा, ऐसे है तो वैसे है। तो ये सब कुछ भी नहीं है। आप अपने से अच्छे से करिए, आपका पूरा लाभ मिलेगा। किसी के यहाँ जाएंगी, एक की जगह 2 बताएंगे, लाभ भी नहीं मिलेगा, पैसा भी नुकसान होगा, समय जो बर्बाद होगा वो अलग से। और आपको बार बार जाना पड़ेगा क्योंकि उसको पैसे लेने की ज़रूरत है, लालच हो गई है, तो आपको एक न एक करके वो बुलाता ही रहेगा। तो आप लोग अगर तो सुनिए, अब जो विषय है उस पर मैं आ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि छोटे वीडियो बनाऊँ और छोटे में ही आपको ज्ञान दे दूँ, मगर लंबी हो जाती है। क्या करूँ, क्योंकि अच्छा ज्ञान देने में थोड़ा समय तो लग ही जाता है। तो अगर आपके पास कोई समस्या जब पहले रही हो, या अगर आप कभी भी किसी मंदिर में गई हैं, अरदास लगाई हैं, मंदिर से कुछ भी काम आप कराई हैं, माता से कह करके आपका काम हुआ है, आपका समस्या दूर हुआ है, तो आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और आपको नवरात्र के महीने में अगर टाइम लगे तो 9 दिन जाओ, अगर टाइम नहीं है आपको तो 1 ही 2 बार जाओ। पहले दिन जाओ, आखिरी दिन जाओ, और वहाँ जा कर के जो अरदास आप बहुत पहले लगाई थी, आपको आराम मिला था, वो आप वहाँ जाके लगाओ और उनसे विनती प्रार्थना करो। जिस जगह आप गई थी उस जगह आप समय निकाल के ज़रूर जाओ। अगर किसी गुरु माँ के यहाँ से, गुरु भक्त के यहाँ से, जहाँ भी आपका श्रद्धा है, अगर आराम मिला है तो आपको भी नवरात्र में ज़रूर वहाँ जाके माता का दर्शन करना चाहिए, माता से विनती प्रार्थना करना चाहिए, माता का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे माता, आपके कृपा से ये चीज़ से हमको आराम मिला और ये दुख मेरा दूर हुआ। और जो कुछ भोग प्रसाद है जो आप चढ़ाई थी अरदास में, वो माँ को चढ़ाना चाहिए और खुशी में थोड़ा बढ़ा कर ही चढ़ाना चाहिए। और चढ़ाइए और विनती प्रार्थना करके माता की कृपा ज़रूर ले करके घर आना चाहिए। अगर आपका काम अगर बड़ा था, अगर हो चुका है, तो जिस जगह पर आप गई हैं माता के मंदिर में, जहाँ माँ है, जहाँ ढोंग नहीं है, जहाँ सच्चाई है, उस जगह पर आपको ना ढेर तो अमावस्या से 1 दिन पहले आपको समय निकाल के उस जगह पर ज़रूर जाना चाहिए और वो प्रसाद माता को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप नहीं जाती हैं, कोई समस्या हो गई है, तो आप उस दिन उस महीने का आप पैसा कहीं निकाल करके जो कुछ है आप धर दीजिए। दूसरे महीने का भी प्रसाद, अगले महीने का भी पैसा का प्रसाद ले करके आप डबल करके जाके चढ़ाइए। ये ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए माता रानी कभी खाती नहीं है, भावना की भूखी होती हैं, प्रेम की भूखी होती हैं। वो चाहती हैं कि मेरा बच्चा जब समस्या था तभी आया था, आज समस्या मैंने ख़त्म कर दिया है तो वो मुझे
मुझे भूल गया है, देखते हैं वो भूल गया है कि याद रखा है। तो अगर जो बच्चे जाते हैं, बच्चियाँ नहीं जाती हैं, तो जो समस्या था वो फिर धीरे धीरे होने लगता है। क्योंकि जो लोग तांत्रिक होते हैं, भूत प्रेत भगाने वाले होते हैं, वो गणंत कराते हैं, 10,000 20,000 50,000 ले लेते हैं, साल 6 महीना के लिए बंद कर देते हैं अपने भूत प्रेत से कह करके। तो वो चीज़ 6 साल भर बंद रहती, आप जाओ चाहे ना जाओ, एक ही बार वो सब ले लेते हैं। ले चाहे ना लें, वो जाने, उनकी मर्ज़ी जाने, वो तो एक विषय अलग है। क्योंकि उनके यहाँ जाओ चाहे ना जाओ कोई बात नहीं है। साल भर 2 बरिस जितना दिन का वो समय लिए रहते हैं अपने भूत प्रेत से काम कराने के लिए, उतना दिन के लिए आपको आराम मिल जाएगा, फिर उसके बाद नहीं मिलेगा, फिर वही काम चालू हो जाएगा। आप फिर दौड़े भागे जाओगे। हो सकता है आपको आराम मिले तो अगला आदमी बीमार हो जाए, दूसरा आदमी बीमार हो जाए, दूसरे पर सवार हो, तीसरे पर सवार हो, ऐसा होता रहता है। अगर माता रानी का मंदिर में आप करते हो, अरदास किए हो, किसी माता के भक्त के यहाँ किए हो, जो बेस्वार्थी है, लालची नहीं है, उसके पास किए हो, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ भोगे प्रसाद चढ़ाना होता है, कोई ज़्यादा पैसा कौड़ी की ज़रूरत नहीं होती है, आपके श्रद्धा की ज़रूरत होती है। अब माता रानी भी इंतज़ार में बैठी रहती हैं कि मेरा बच्चा जो ठीक हुआ था, मेरे पास आया था, वो आया है कि नहीं आया है। क्योंकि माता तो हर जगह है, ये तो बात अलग है। सब लोग कहेंगे कि माता हर जगह है, मगर जिस जगह से आपको आराम हुआ है उस जगह पे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस जगह पे जो भक्त, जो माता, जो गुरु माँ हो, चाहे गुरु पिता हो, जो भक्त हैं उनका सेवा करने वाले, वो अपने ऊर्जा, अपने मंत्र से, अपने जप से, अपने तप से माता से विनती प्रार्थना करके उस माता को न जानी सब लोग अपना अलग अलग माता का वाहन करते हैं, बुला के स्थापित करे रहते हैं, या बुला करके श्रद्धा भक्ति से उनके चरणों से जुड़े रहते हैं, तो उनके माध्यम से वो काम कराते हैं। तो उस जगह की बात एक अलग होती है। कोई कहेगा कि हम कहीं चढ़ा देंगे, तो उसकी बात अलग होती है। जिस जगह पे आप गई हैं उस जगह की बात अलग होती है, क्योंकि वो जगह पे वो देवी देवता की आस लगी रहती है। तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। और इसमें कोई ज़्यादा खर्चे की बात भी नहीं होती है, जो कुछ है थोड़े में ही होता है, ज़्यादा में भी होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो कुछ है आपके पास उतना ही लेकर के जाओ, मगर ज़रूर जाओ। और अमावस्या वाले दिन से एक दिन पहले ज़रूर जाओ, क्योंकि ये करने से माता रानी की ऊर्जा बनी रहती है, माता रानी का साथ बना रहता है, और माता रानी से आपका प्रेम बना रहता है, और माता रानी हमेशा साथ में रहती हैं। ऐसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि माता रानी भी जानती हैं और उनका जो गुरु होते हैं वो भी जानते हैं। मेरा बच्चा जुड़ा है तो उस पर कोई समस्या हम आने नहीं देंगे, और उसको कभी कष्ट में रहने नहीं देंगे, क्योंकि उसका वार्तालाप हमेशा होता रहता है और कनेक्शन जुड़ा रहता रहे तो उसको कोई संकट नहीं आ पाती है। अगर आप कभी साल में गए, 6 महीना में गए, कभी गए, एक बार काम हो गया नहीं गए, तो समस्या आ जाएगी। तो फिर माता न करेंगी दूर, न वो गुरु माँ करेंगी, न गुरु भक्त करेंगे। जो कोई सच्चे होंगे वो फिर नहीं करेंगे, वो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जानेंगे कि काम हो गया तो ये इंसान भूल गया, माता को भूल गया, भले हमें कुछ करे चाहे ना करे, मगर वो माता को भूल गया, उस जगह को भूल गया। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि माँ सिर्फ भावना की भूखी रहती हैं। अगर जो सच्चा गुरु है, सच्चा गुरु माँ है, वो शिष्य के भक्ति प्रेम भाव की भूखी रहती है, उनको कुछ नहीं चाहिए। बस वो यही चाहती हैं कि हाँ हमारा बच्चा खुशहाल रहे, आगे बढ़े, क्योंकि मेरे शरण में आया है। तो एक बच्चा के स्वरूप होता है। जो सेवा करने वाली होती हैं, जो सच्ची होती हैं, वो जो कोई शिष्य होता है उसका उम्रदाज हो, चाहे बच्चा हो, चाहे अधेड़ हो, उनके नज़र में वो एक पुत्र के समान, बच्चे के समान ही रहता है। और उनको भी, आप लोगों को जो गुरु माँ हैं, गुरु पिता हैं, जिस पे आपको विश्वास है, उनको भी अलग नज़र से नहीं देखना चाहिए। उनको आपको सोचना चाहिए कि वो एक गुरु माँ के स्वरूप हैं, जो हमको माता से मिला रही हैं, माता से कनेक्शन जुड़ी हुई हैं, हमारा कष्ट दूर कर रही हैं, अपना तप, अपना जप, अपना प्रार्थना दे करके। क्योंकि ये सब तप जप देने से और बोलने से माता को आप लोग नहीं समझोगे, उस
गुरु पिता गुरु माता उस भक्त का ऊर्जा भी क्षीण होता है। कहते हैं लोग ना कि इकट्ठा करो धन, थोड़े थोड़े खर्च करते जाओ तो ख़त्म हो जाता है। तो वैसे ही वो जब तब अपना इकट्ठा करी रहती हैं, मगर उस जप के बल से, उस तप के बल से शरण में आए हुए बच्चे का कल्याण करती हैं। और अरदास में वो भी बोलती हैं कि मेरा जप तप अगर सच्चा है, प्रेम भक्ति सच्ची है, तो आप इस बच्चे को तत्काल आराम दो। वो पूरी कोशिश करती हैं। तो उनको भी भूलना नहीं चाहिए। आप लोगों को उनके प्रति विश्वास श्रद्धा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बहुत कहावत है कि गुरु से भगवान से बड़ा गुरु होता है। सब लोग जानते हैं कि भगवान से बड़ा गुरु होता है, ये तो आप लोग जानते ही हो। क्योंकि जो कुछ है वो गुरु ही राह दिखाता है और गुरु ही संकट को दूर करने का रास्ता दिखाता है। अगर उसी से आप विमुख हो जाओगे तो आपको कोई संकट से बचाने वाला नहीं मिलेगा, न कोई चीज़ से बचाने वाला मिलेगा। तो मैं सोची कि जो माता बहनें बच्ची बच्चे हैं जो माता की यहाँ अरदास करके भूल जाते हैं, जो उनको समझ में नहीं आता है, हो सके वो भूले ना हो, उनको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई बताने वाला ना हो, तो मैं सोची कि उनको ज्ञान दे देती हूँ, उनको जानकारी मिल जाएगी, उनका कष्ट दूर होगा। तो जय महामाई की, जय माँ कालिका। आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए, माई की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बताया हुआ ज्ञान अच्छा ज़रूर लग रहा होगा। और अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि सब तक पहुँचे, और बेल आइकन बटन को भी दबाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कोई समस्या हो, कोई अलग से ज्ञान चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखिए, मैं उस समस्या का हल करने का पूरी कोशिश करूँगी। तो जय माता रानी की, जय माँ कालिका, जय महामाई। आप लोग खुश रहिए, माता की कृपा आप लोगों पे सदा बनी रहे, गुरुदेव की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। जय माँ शमशान काली, जय भैरव जी महाराज।